ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान् जना सर्वार्थसेदितान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वाधिवीरान्तान् जैलीनिष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वाधिवीरान्तान् जैलीनिष्णप्याम। आप लोग बारी बारी से आते जाइए, एक एक वेदियों पर एक एक श्री जी का कलश करके और बैठी जाइए, यथा स्थान विराजमान हो जाइएगा। ओम ह्रीं श्री वृष्व कैमरे के कोई भी सामने से ना निकले। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राज दुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कालासा परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्य, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनुश्वरिया, ईश्वरिया सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी श्रीमती छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक विशाल इंतर, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांची, अंतुजांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन सा परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकित, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतामणि, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीलिमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्वी, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानी, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयलावाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, एच, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्याणं, नमो ज्ञानं, नमो लेशभिषावणं। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केवली पन्नतुदम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, शाहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतुदम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भजामि, अरंते शरणं भजामि, सिद्धे शरणं भजामि, शाहु शरणं भजामि, केवली पन्नतम धम्म शरणं भजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती श्रीमद पार्वती शंकराय द्वादशिंगल परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय श्रीम्भे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक परिमर्दनाय
अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास प्रदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान है सत्य ब्रह्मणे धरणेन फणमंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्रावक श्राविका प्रोक्त चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अब्बादम अस्माकम छिंद छिंद बिंद बिंद मृत्युम छिछिंदी अतिकामम छिछिंदी रतिकामम छिछिंदी क्रोधम पैपम बैरम च छिछिंदी अग्नि वायु भयम छिछिंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिछिंदी सर्वोपसर्गम छिछिंदी सर्व विघ्नम छिछिंदी सर्व राज भयम छिछिंदी सर्व चौर दृष्टि भयम छिछिंदी सर्व मृग भयम छिछिंदी सर्वमात्मक भयम छिछिंदी सर्व परमंत्रम छिछिंदी सर्व स्थूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सर्व रोगम ज्वर रोगम च छिछिंदी सर्व नरमारीम छिछिंदी सर्व गजासु गोमहे सजमारीम छिछिंदी सर्व शस्यधान वृक्षलता गुलम पत्र पुष्प फलमारीम छिछिंदी सर्व राष्ट्र मारीम छिछिंदी सर्व देश मारीम छिछिंदी सर्व विष मारीम छिछिंदी सर्व बेताल शाकनी डाकनी भयानी छिछिंदी सर्व वेदनीयम छिछिंदी सर्व मोहिनीयम छिछिंदी सर्व कर्माष्टकम छिछिंदी ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम कुरु सर्व जीवानंदनम कुरु जनानंदनम कुरु भव्यानंदनम कुरु गोकुलानंदनम कुरु सर्व राजानंदनम कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु सर्वम दुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अव्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर गुणायतन समेत शिखर में शांति धारा संपन्न हो रही है। शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जैन धर्म जैन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में प्रथम शांति धारा कर्ता परिवार तीर्थ यात्रा पर आए हुए सभी श्रद्धालु जनों के साथ में श्री मयंक सिंघई जी, श्रीमती रीता सिंघई जी, श्री महेंद्र जी, श्रीमती सरोज, श्री मनीष, श्रीमती ममता जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती मीतू, ऋषि भुरव ने गाथा समस्त सिंघई परिवार बेगमगंज निवासी मध्य प्रदेश शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमान अशोक जी, श्रीमती अरुणा जी, अर्पित आयुषी तीर्थ तथ्य महित धनपाल विपिन मुदित जैन, सोनू अंशिका, समस्त अशोक जी घुघरावत का परिवार खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा राजस्थान से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमती अंजना देवी जैन, निकेश जैन, स्वर्गीय महेंद्र जैन सपरिवार, निकेश जैन, बबली जैन, तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा स्वर्गीय विमल कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शशि जैन, विशाल, विवेक आनंद, अग्रिम, शुभ्रा ओस, सुरेशन जैन माइक्रोटेक कंप्यूटर परिवार जबलपुर निवासी शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। श्रीमती चमेली जी, मनोज, राजेश, विपिन, अमन, राकेश, नमन, नेहा, बाजरिया परिवार, नितिन जैन, अविरल, अबीर, नूपुर, तामिया परिवार, बंटू भगत जी परिवार बेगमगंज निवासी। यहाँ बेगमगंज से लगभग 150 श्रावक श्रद्धालु इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। अगली शांति धारा श्री अमित कुमार, अनिल कुमार, संस्कार समर्पित संस्कृति हर्षिता आशिता, श्रीमती निधि, श्रीमती नम्रता, बंडा जिला सागर मध्य प्रदेश निवासी, तीर्थ पूजा भूषण बाड़ेकार, सोनाली सोनेज बाड़े वाले अमरावती। बड़े वाला परिवार कहाँ है? अमरावती से सुनील जी, हाँ हाथ लगाइएगा। सुनील कुमार जी बाड़े वाला परिवार, समस्त तीर्थ पूजा भूषण सोनाली सुनील बाड़े वाला परिवार अमरावती। यहाँ पर विजय पटेल, विक्की पटेल अपने साथ में लगभग 150 लोगों को लेकर के यहाँ पर दीक्षा दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इनका भाव था कि दीक्षा दिवस पर ही महाराज जी के पास पहुँचना है।
बिज्जू पटेल परिवार बिक्की विजय, आप यहाँ पर आओ, शांति धारा में हाथ लगाओ। बहुत अच्छे। और ये गुणायतन के ट्रस्टी भी यहाँ पर हैं, चलिएगा। राहुल जैन, मंत्र जैन, रजनीश जैन, संयंक, आरिश मिस्त्री, बबली जैन, समस्त परिवार, मीना जैन छपारा निवासी, हाँ विजय छपारा निवासी पटेल परिवार, छपारा सिवनी मध्य प्रदेश, मीना जैन परिवार, दिनेश कुमार, नीलेश कुमार, आदेश, यश, मीना, रानी, नमन, परी, सलोनी, आयुषी देवी, देगुआ, बाले, बेगमगंज परिवार, श्रीमती रमा जैन परिसरित, पुनीत, निशु जैन गुड़गांव, रमा जैन गुड़गांव निवासी, रोहिणी जैन, अरुण जैन, आशीष जैन, अभय जैन, आदित्य, अतिशय जैन दमोह निवासी, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी के स्वास्थ्य लाभ हेतु मोहित कुमार, कैलाश चंद्र, निर्मला, प्रियंका, राकेश, मंत्र, एकता, श्वेता, ईशिका, ऋषभ, सानिध, किमियरा, कत्था वाला परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। सुनीता दीदी के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, रश्मि, पूनम, प्रिंसी बासा, दमोह परिवार, गुड़गांव से सुनील है, सकल समाज, सकल दिगंबर जैन समाज गुड़गांव की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। अजय भाई गुड़गांव की ओर से शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। विशेष रूप से श्रीमान पीके जैन, श्रीमती रविकांता जैन, अभिषेक जैन, श्रीमती अभिलाषा जैन, सुकृतिका, विक्रम जैन, इन्होंने पाठशाला के अधिवेशन हेतु अपना द्रव्यदान यहाँ पर कमेटी के लिए घोषित किया है। उनके परिवार के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। पीके जैन शांति धारा में सम्मिलित हुए हैं। श्रीमान सुरेंद्र कुमार, सुनीता, राहुल, स्वाति, सागर, सोनल, पराशुक, शुरा, लबीशा, नव्यांश, समस्त बीरपुर वाला परिवार बेगमगंज, रमेश कुमार के स्वास्थ्य लाभ हेतु अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, कल्पना, सुमन, शुभम, रितिम, शिमी शांति धारा कर रहे हैं। शोमा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर निवासी हेतु शांति धारा संपन्न उपस्थित सभी श्रद्धालु जन। इसी के साथ मुनिवर आगम सागर जी महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती मनोरमा बालचंद गुड़करी कारंजा के स्वास्थ्य लाभ हेतु यहाँ पर हो गया। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज, मधुबन जैन, जैनेतर बंधु मधुबन, सभी मुनिसंघ, आर्य संघ, त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वाध्याय साधना लाभ विद्या पर शांति धारा संपन्न हो रही है। हम सभी मुनिसंघ, आर्य संघ के साथ सभी त्यागी वृत्तियों के परिवारीजन, सभी कार्यकर्ताओं के परिवारीजनों के लिए उपस्थित सभी क्या बोलना है महेंद्र सानोदा वालों के परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। विजेंद्र विक्की लघुनंदन, यहाँ पर पवन कानीवाड़ा, यहाँ पर विशेष रूप से सुनील कुमार जी, धन्य कुमार जी एवं समस्त परिवारजन, बड़ी देवरी से, दमोह से सुरेश जी, मैडी से चक्रेश जी, सप्पी सचिन जैसी नगर से और सुनील कुमार जी अजमेरा मुकुट लगाए हुए शांति धारा में सम्मिलित हैं। चंद्रसेन जी के साथ में यहाँ पर सभी गुणायतन के सभी सेवक यहाँ पर उपस्थित हैं। वह सभी उनके परिवारजनों के लिए यहाँ पर विशेष रूप से राजेंद्र जैन विदिशा वालों के लिए एवं सभी त्यागी वृत्ति परिवार संभव सागर जी महाराज गृहस्थ जीवन के रवि भैया के लिए यहाँ पर मड़खेरा हदाईपुरा से सुंदरलाल जी के लिए उपस्थित सभी श्रद्धालु परिचित अपरिचित आने अनजाने जाने सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी परिवारों के लिए शांति धारा संपन्न। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री श्रद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु। ओम ह्रीम परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु। सोनीपत से श्री अंशुल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भोपाल से शशिभाई सागर है, ठीक है।
भोपाल से श्रीमती पूर्वा जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, नई दिल्ली से श्रीमती शकुंतला जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुवाहाटी से श्रीमती बबीता सेठी जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बंदायू से संजीव जी जौहरी स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी द्रौपदी विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम ह्रीम हरम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिकानां प्रतिपालकानां करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र बड़े शांतिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ अपने अपने घर से एक भाव लेकर के चले कि सम्मेद शिखर जी हमको पहुंचना है। सम्मेद शिखर क्यों पहुंचना, क्यों पहुंचना? क्या सोचा होगा आप सबने कि सम्मेद शिखर पहुंचना, तो क्यों पहुंचना? क्योंकि सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध भूमि है। शाश्वत सिद्ध भूमि का मतलब ये है कि जहाँ से हर 24 के 24 तीर्थंकर ही मोक्ष जाते हैं, उनका नियोग ही है यहाँ से मोक्ष जाने का। जन्म सभी तीर्थंकरों का अयोध्या में होता है, ये जन्म का नियोग है, और उन सभी तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से ही होगा, ये यहाँ का नियोग है। लेकिन इस बार फर्क आ गया। क्यों फर्क आ गया? क्योंकि ये जो काल हम सबको मिला है, ये काल बड़ा विचित्र मिला है, बड़ा विचित्र है। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल निकल जाने पर, उत्सर्पणी क्या? जिसमें सब कुछ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अवसर्पणी क्या? जिसमें सब कुछ घटता जाता है, घटता जाता है। अभी अपन घटने के क्रम में हैं। आदिनाथ भगवान की ऊंचाई, उनका बल, उनका वैभव, उनकी आयु जितनी थी उससे सब घटता जा रहा है। अपन पंचम काल के और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सब हर चीज घट रही है। जिसमें बढ़ता जाता वो उत्सर्पिणी, जिसमें सब घटता जाता वो अवसर्पिणी। ये तो चलता है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, चक्र है, काल चक्र। घड़ी का कांटा शाम 36 पर अगर हो गया तो अब फिर वो जो 36 से लेकर के और 12 बजे तक आएगा तो वो उत्सर्पिणी हो गया। और 12 बजे से जो कांटा नीचे को आना शुरू होगा तो शाम 6 की ओर आने में ये अवसर्पणी काल। इस अवसर्पणी काल में भी ये जो अवसर्पणी अपन को मिली है, ये असंख्यात उत्सर्पणी और अवसर्पणी निकलने के बाद ये जो अवसर्पणी हुंडा अवसर्पणी है, हुंडा और लगा दिया। अवसर्पणी अकेली नहीं है, हुंडा और लगा दिया। हुंडा का मतलब क्या है? जिस अवसर्पणी काल में चित्र विचित्र घटनाएं घट जाएं, जैसा होता नहीं वैसा होने लगे, हो जाए, होता हुआ दिखे, वो हुंडा अवसर्पणी काल। चक्रवर्ती की हार हो गई। 24 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ, अन्य स्थानों पर भी हो गया। 24 तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर से नहीं हुआ, 4 तीर्थंकरों का मोक्ष अलग जगह से हो गया। ऐसे अनेक जिन मत को लेकर के अन्य मत मतांतर 365 363 मत बन गए, कुलिंगी होने लगे, अनायतन आदि आदि, ये सब हुंडा अवसर्पणी की देन। नारद, रुद्र, ये हुंडा अवसर्पणी की देन। ऐसे अनेक क्रम बनाया है,
लिस्ट बनी हुई है कि हुंडा सर्पिणी में क्या क्या घटित हुआ। आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में और मोक्ष भी तीसरे ही काल में हो गया, जबकि चौथे काल में सब व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन तीसरे ही में हो गया। ये बात अलग थी कि तीसरे काल में चौथे काल जैसा कर्म भूमि का वातावरण बन गया। तो इस तरह उपसर्ग हो गए तीर्थंकरों पर, तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होती। ये चित्र विचित्र घटनाएं जिस काल में घटती हैं उसे हुंडा सर्पिणी काल कहते हैं। आप अपने घर से जब चले तो यही भावना लेकर के चले कि सम्मेद शिखर में जाकर के वंदना करनी है, ठीक है ना। फिर उसी के साथ में ये भाव भी बना होगा तुम्हारा, वंदना तो करेंगे ही करेंगे, क्या वंदना तो करेंगे ही करेंगे, संग विराजमान भी है, संग की भी वंदना करेंगे। और फिर ये भी भाव मन में आया होगा, 57 पिच्छियों की तो वंदना होगी, लेकिन ये जो तिथि आ रही है ये वो तिथि है कि सन 1983 में, कितने बरस पहले आप सबके गुरुवर ने, आप सबके गुरुवर ने, हमारे गुरुवर नहीं, हमारे तो हैं ही, हमारे तो थे, हमारे तो रहेंगे, लेकिन आप सबके भी वो गुरुवर थे, हैं और रहेंगे। हम दीक्षित हुए हैं इसलिए हमारे गुरुवर हैं। आप दीक्षित नहीं भी हो पाए तो भी आपने प्राणपन से उन्हें अपना गुरुवर माना है, इसलिए भी वो आपके गुरुवर हैं। तो फिर अपने गुरुवर के द्वारा दीक्षित सन 1983 में इसी शिखर जी के निकट तलहटी भाग जो माना जाता है ईसरी है, ईसरी से शुभारंभ होता है सम्मेद शिखर का। जो दूर दूर से आते, इस तरफ वाले नहीं, बंगाल वाले, बंगाल वाले भी आएंगे तो भी वहीं से तो निकल करके आएंगे, थोड़ा आगे पीछे आ सकते हैं, झारखंड बिहार वाले। लेकिन अभी इतने साधन हो गए, सुविधाएं हो गई कि आप रात में 4 बजे भी अगर स्टेशन पर आए तो 4 बजे भी वाहन मिल जाए। पहले तो वाहन साधन नहीं थे और कोई रात में आना जाना भी डर बहुत लगता था। झुंड बना करके, ग्रुप बना करके आते थे और इतनी तैयारी से आते थे कि ईसरी में जा करके धर्मशाला में रुकेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर मधुबन जाएंगे, मधुबन में ये वो। तो अब का समय अलग, उस समय आचार्य श्री ने इस क्षेत्र की वंदना की थी, 7 वंदनाएं की थी। वंदना करके 7 ब्रह्मचारियों को यहीं पर तेरापंथी कोठी के बड़े भवन में अलग दीक्षाएं दी थी। फिर यहीं से बिहार की आचार्य ने बिहार करके ईसरी में ग्रीष्मकालीन वाचना प्रारंभ की। जिनेंद्र वर्णी आए, उनको मार्गदर्शन दिया, उनकी संलेखना की साधना को आगे बढ़वाया और हम नए नए ब्रह्मचारियों को उनकी सेवा में एलक बन गए थे। तो हम एलकों के लिए कि भैया वृत्ति में लगाया। आचार्य का बराबर मार्गदर्शन रहता था। चतुर्मास में ये संदर्भ बने। ये सब सोच करके आप यहाँ पर आए होगे, पक्के में कि नहीं? पक्के में आए ना? अपना घर छोड़ करके भगवान की निर्वाण भूमि पर आए तो बाहर का घर तो छोड़ा, लेकिन अपने अंदर के घर को पाने के लिए आप यहाँ आए। अपने अंदर के घर को पाने के लिए ये आत्मग्रह पाने का स्थान है। और आज दूर दराज से बहुत सारे श्रद्धालु जन आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा। आप सबका भाग्य सौभाग्य है कि क्षेत्र की वंदना करने जैसा पुण्य आपके पल्ले में था, उसका उपयोग आप कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, पूजा पाठ भक्ति कर रहे हो। जहाँ देखता हूँ सब चेहरे
परिचित परिचित जैसे दिखाई दे रहे हैं। बेगमगंज से मयंक सिंगई अपनी खुद की भावनाओं से 150-200 लोगों को लेकर के आए और कह रहे थे महाराज जी लिस्ट और बहुत लंबी थी, लेकिन क्या करें, रिजर्वेशन कराए तो थे लेकिन कन्फर्म नहीं हुए तो सबको छोड़ना पड़ा। कोई छूटना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या करें, क्लियर ही नहीं हुए रिजर्वेशन, तो फिर वो छूट गए। अभी विजय पटेल जी छपारा वाले हैं, सिवनी के निकट जबलपुर के आगे। बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छा मंदिर है, खूब मुनि संगारी के संघ के चतुर्मास होते हैं। ये इनका बेटा बिक्की अपने परिवार के साथ में 150 लोगों को लेके केवल इस तिथि को मिला करके, विजय पटेल की भावना, हम अकेले वंदना करने नहीं जाएंगे, हम बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे। महाराज जी का दीक्षा दिवस आ रहा। इनके बेटे छपारा से और उनके साथी जब आए थे 5 कलश स्थापित करके गए थे। स्थापना पर 5 कलश स्थापित करके गए थे। ट्रस्टी भी हैं वो यहाँ के। और आज इतने बड़े समुदाय को लेकर के केवल एक भावना महाराज जी हैं और दीक्षा दिवस आ रहा है। भैया ये सब भावनाएं अशोक घुघरावत जी खानदू कॉलोनी के इतने प्रतिष्ठित परिवार से इनके भैया ने गुरुजी आचार्य श्री से क्षुल्लक दीक्षा ली। कितना बड़ा सौभाग्य, परिवार में नेमावर आश्रम में रहे, समाधि भी हो गई, संपन्न हो गई। लेकिन हम जब थे वहां पर पूरे चतुर्मास उपवास भी करते थे, आहार उपवास, और उस उम्र में भैया वृत्ति भी करते थे। हम मना करते थे, अरे नहीं नहीं, तुमको देख के हमें ऐसा लगता कि आपकी, नहीं नहीं हम करेंगे। ऐसे दीक्षित होकर के समाधि संपन्न की यहाँ से ये। और देखो सुनील बाड़े वाले इतनी बड़ी पोस्ट पर अमरावती में, इतनी बड़ी जवाबदारी, वो भी केवल ये भाव बना करके कि हमको तो महाराज जी के पास पहुंचना है। यहाँ से कितने सारे लोग 2-2 महीना से रुके हुए हैं। ये एस के जैन साहब 2 महीना हो गए, जाने का समय तो निकल गए हैं, रोते रोते गए, महाराज जी हमारा मन बिल्कुल भी जाने का नहीं हो रहा। अब और कितनी गाड़ी खींचें, कमेटी ने बहुत सहयोग कर दिया। 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना तक हमने रह लिया। महाराज जी अब तो खाली करना ही पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। हमने कहा चिंता क्यों करते हो, जाओ घूम घाम करके फिर आ जाना। मतलब आने में बड़ी प्रसन्नता होती है श्रावकों को, और जाने पर रफीगंज वाले कमल जी का कमल मुरझा रहा है, कमल मुरझाने लगा। महाराज अब तो जाने ही जाना है, जाने ही जाना है, हैं? हाँ आते हो तो क्यों, कौन छोड़ करके जाना चाहे। अब सुनील कुमार जी देहरादून वाले जाने को हो रहे, कल ही से महाराज क्या करें जाना है, क्या करें जाना है, क्या करें जाना है। भैया खूब सेवाएं तो दे ली, अब घूमाओ, फिर बाद में आ जाना। जाने का मन तो नहीं हो रहा, लेकिन जाना पड़ रहा। इतने सारे सभी बाहर से आए, यहाँ पर हैं। जो धर्म के वातावरण में एक बार लग जाता है वो रम जाता है, अपने आप रम जाता है। चंद्रसेन जी इतनी व्यस्तता में से समय निकाल करके आए। आप सबका स्नेह था, आप सबका पुराना परिचय था, परिचय के नाम पर, स्नेह भाव के नाम पर। अन्यथा ऐसे जैसे उन्होंने नियम बना करके रखे हैं कि अब उनको घर, मंदिर और अपने आचार्य महाराज के संग के अलावा कहीं का कोई विकल्प ही नहीं होता, विकल्प ही नहीं होता। 10-10 दिन मोबाइल का त्याग, बात ही नहीं करना, मौन, एक बार भोजन, एक बार पानी। घर में है, कोई बड़े ऐसे त्यागी नहीं है, लेकिन आचार्य श्री से नियम लिए, एक बार ही भोजन करेंगे, एक बार ही पानी पिएंगे। अब मान लो अगर चंद्रसेन को कोई ना पहचानता हो और ये समझ लीजिए कि भोजनशाला में चले जाएं और वो ना पहचान पाए, तो कहेगा ऐसे तो रोज आ रहे हैं, ऐसे तो रोज आ रहे हैं, तो गड़बड़ी भी हो जाए।
अरे सामान्य गृहस्थ जिसके त्याग नहीं है, वो अपनी सूटकेस में भी रखे हैं, उनके लिए बाहर की होटलें भी हैं, वो तो आगे पीछे भी करते, उनकी चिंता उतनी नहीं करते। मुनि संग किन की चिंता करता? जो प्रतिमाधारी हैं, जो व्रती हैं, जिनके एक बार का ही नियम, जिनका शाम को थोड़ा सा स्वल्पाहार लेने का विकल्प आदि आदि हो गया तो हो गया, और व्यवस्था बिगड़ गई तो बिगड़ गई, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं उनके पास। ऐसे त्यागी वृत्ति, चाहे वो सफेद ड्रेस में दिखें, हो सकता है वो रंगीन वस्त्र भी पहनते हों, पहन सकते हैं, प्रतिमाधारी आजीवन व्रत लिए हैं, पुरानी पिच्छिका ली है, घर में बच्चे उनके व्रत लिए, घर में दीक्षित हुए हैं, शुद्ध भोजन करने का नियम है 365 दिन। शिवरार्थी तो, सामान्य शिवरार्थी तो केवल 10 दिन ही 16 के भोजन करने का भाव करके गया, अब घर पर 16 कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, लेकिन जो शिविर में बैठा हो अथवा ना भी बैठा हो, शुद्ध भोजन करने का 365 दिन का उसका शिविर चलता रहता है, 365 दिन का। ऐसे त्यागी वृत्तियों पर ध्यान रखना, उनका बहुमान करना, उनकी चर्या में सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म ध्यान माना जाता है। तो ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, व्यस्तता है। आप सभी, कोई राजस्थान से आए, कोई मध्य प्रदेश से आए, कोई महाराष्ट्र से आए, कोई उत्तर प्रदेश से, हरियाणा वाले मुकेश जी देखो कल कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करके, और कली की तिथि में ना, हाँ कल, कल नहीं परसों, परसों परसों अंदर कितना बड़ा मूल नायक भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूर्णिमा के पूर्णिमा कितनी प्रभावना आप सब लोग करते हो। तो ये सब सामूहिक रूप से सहयोग और सामूहिक रूप से समर्पण की भावना का फल है। ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सभी समय पर संपन्न हो, ताकि 9 सवा 9 बजे सभी संघ आहारचर्या को निकले, और उसके बाद ठीक कितने बजे से, आज किसी को सोना नहीं है, आज बहुत बड़ा त्याग करना है, और वो सोने का त्याग करना है। सोने का त्याग करना मत, पहना हुआ सोने का त्याग करो या ना करो, क्योंकि मंदिर बन रहा है, बहुत सारा लगना है। अभी सुभाष जी ने कमेटी की ओर से अपील की थी कि भैया यहाँ पर स्वर्णकारी भी बहुत होना है, ये होना, तो वो तो करो तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं भी करो तो मत करो, लेकिन आज आज कम से कम भोजन के बाद सोने का त्याग करना है। क्या? भोजन के बाद सोने का त्याग करना है, और समय पर सभा में उपस्थित होना। जल्दी आ जाओगे, लंबा समय मिल जाएगा, अगर विलंब से सभा हुई तो फिर आपको समय कम मिलेगा। सूरज तो किसी की प्रतीक्षा करता नहीं, उसकी गति तो निरंतर आगे चलती रहती है। अपने गुरुवर ने संघ को दीक्षित करके, त्यागी वृत्ति बना करके, समाज बंधुओं को, कार्यकर्ताओं को, राजनेताओं को, पढ़े लिखे विद्वानों को, स्वाध्यायी विद्वानों को, और शिक्षित नई पीढ़ी को कैसे संस्कारित किया है, कैसे उनकी योग्यता का आकलन करके उन्हें समाज, धर्म और उनके परिवार के प्रति समर्पित किया है। ये सारी बातें जब सामूहिक बैठ करके सभा होती है तो उसमें सुनने के लिए आपको मिलेंगी। आर्य संघ, मुनि संघ के अनुभव आप सभी सुनेंगे। प्रसंग किसी का भी हो, प्रसंग किसी का भी हो, स्वाद तो सभी के अनुभव का आपको मिलना है। प्रसंग किसी का हो, कभी भी हो, लेकिन जब अनुभव साझा करते हैं संयमी जन, तो उनके अनुभव का स्वाद सभी को मिलता है। सबके अपने अपने अनुभव होते हैं। उन अनुभवों को सुनने के लिए आपको आज समय का दान देना पड़ेगा, समय का दान। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब कुंडलपुर महामहोत्सव में विराजमान थे, पंच कल्याणक बहुत बड़े रूप में संपन्न हो रहा था। काफी श्रद्धालु पूरे देश से उमड़ उमड़ करके आते थे। हम लोग आचार्य श्री के
आजू बाजू आगे पीछे विनय भाव से लगे रहते थे ताकि गुरुवर की चर्या अच्छी चलती रहे, उन्हें कोई बाधा व्यवधान न हो। तो आचार्य बार बार कहते थे क्या करूं क्या करूं, जो आता है वही कहता है समय दे दो थोड़ा सा गुरुजी, आचार्य थोड़ा सा समय चाहिए, आचार्य थोड़ा सी हमारी बात सुन लो, आचार्य निवेदन करना है, थोड़ा समय दे दो, थोड़ा समय दे दो। क्या करूं, किस किस को समय दूं? क्या कहते गुरुजी, कितना समय दूं, किस किस को समय दूं, क्या समय दूं, कैसे समय दूं? आप लोग सब व्यस्तता तो देख रहे हो, कैसे दूं, किस किस को दूं? ऐसा करके आचार्य करते थे। फिर एक दिन मुझसे दोपहर सामयिक के बाद आचार्य थोड़ा ठंड की वजह से धूप में वो केबिन में आके बैठते थे, और मैं ऐसे समयों की तलाश में रहता था जब आचार्य से संवाद जुड़े, उनका आनंद लें। तो सामयिक के बाद आचार्य बैठे थे, अपन भी अंदर, तो आचार्य कहने लगे कितना समय मांगते हैं ये लोग, क्या करूं मैं, कहां कहां तक समय दूं? मैं क्या समय दाता हूं क्या? आचार्य हमसे कहने लगे मैं समय दाता हूं क्या? तो हमने कहा आचार्य अपेक्षाएं लेके लोग आते हैं, आप समय ना भी दे पाए, अगर आपकी मुस्कुराहट भी मिल गई, उन पर नजर भी पड़ गई, तो वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको इसी में खुशी हो जाती है। इसीलिए तो दौड़े 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 सब भागे भागे चले आते हैं। तो फिर उस कुंडलपुर के महोत्सव में तो गुरुजी ने कहा किस किस को समय दूं, कितना समय दूं, मैं समय दाता हूं क्या? लेकिन आचार्य ने उस बात को पकड़ ली, आचार्य ने उस बात को पकड़ ली, और पकड़ करके चिंतन करते करते कि समाज को क्या जरूरत है, संघ को क्या जरूरत है, शिष्यों को क्या जरूरत है, सब समय मांगते हैं, तो अब मैं समय के रूप में समय सागर आचार्य महाराज को दिए देता हूं। लो, आप सब समय मांग रहे थे ना, मैंने तुमको आचार्य समय सागर जी दे दिया। कितनी बड़ी बात, आचार्य के मन में वो बात रही होगी, सब समय मांग रहे, सब समय मांग रहे, सब समय मांग रहे, लो समय दे दिया। आज उनके मार्गदर्शन में पूरा संघ चल रहा है, निश्चिंतता से चल रहा है, प्रसन्नता से चल रहा है, उत्साह से चल रहा है, और ऐसे अपने गुरुवर का स्मरण करना ही, गुरुवर के कार्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ही दीक्षा दिवस है। आयोजन का कोई मतलब नहीं, आपने कितनी तैयारियां की वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों का दीक्षा दिवस उस तिथि में अपने गुरुवर का स्मरण करना, अपने गुरुवर के उपकार से जुड़ना, और उन्होंने जो कृपा की है, जो उपकार किया है शिष्य शिष्याओं पर, त्यागी वृत्तियों पर, समाज के बंधुओं पर, जैन जैनेतरों पर, पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर, उसका बखान करना, उसका उल्लेख करना, गर्व के साथ उसका उल्लेख करना, गर्व महसूस करना, हमारे गुरुवर ने ऐसा किया, ऐसा किया, हमारे गुरुवर ने ये किया, ये सबको बताना, यही सच्चा दीक्षा दिवस माना जाता है। कृतज्ञता ज्ञापित करना है, उपकार दिवस है गुरु का, उपकार दिवस है। जिस उपकार को इस जन्म में तो क्या, इस जन्म में तो क्या, इस जन्म में तो क्या, जन्म जन्म में भी भूल नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। गुरु के किए उपकारों को कभी भूल नहीं सकते। और समुद्र को स्याही बना लो, सुमेरु पर्वत को लेखनी बना लो, और सारी धरती के लिए कागज बना लो, और लिखना प्रारंभ करें, तो जिनका वर्णन ना लिख सके, जिनके किए गए उपकारों को लिख ना सकें, वो दीक्षा दिवस का अनुभव है। यही कृतज्ञता अपने गुरु की के प्रति उनके चरणों में है। आज सब आप लोग यहाँ पर हो, अभिषेक संपन्न होना है, शांति धारा संपन्न होगी, और चंद्रसेन जी जरा 2-5 मिनट के लिए कोई एक छोटी सी वानगी दे दें, ताकि उससे जुड़ करके आप सभी बिल्कुल ठीक 7 बजे सभा भवन में बैठें, क्योंकि ऐसे मौके पर चंद्रसेन को बुलाना और चंद्रसेन का सुनना हमको भी गर्व का अनुभव होता है।
हमको भी आनंद का अनुभव होता है। हमारे चंद्रसेन ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, गुरुवर के गृहस्थ शिष्यों में परम शिष्य, परम भक्त और उनके लिए समर्पित रहने वाले हनुमान की तरह है। ऐसे चंद्रसेन जी ने जीवन भर मंच से गुरुवर का गुणगान किया है। आज सम्मेद शिखर की इस पावन धरा पर चंद्रसेन जी अपनी छोटी सी वानगी रखेंगे। शेष सुनने के लिए आपको 7:15 बजे सभा भवन में उपस्थित होना पड़ेगा। दोस्तों, जब शब्द मौन हो जाएं और आंखें बोलने लगे, उस समय लगता है कि हम आचार्य भगवंत की चरणों में नीचे बहुत गहरे तक चले गए। आचार्य भगवंत के परम प्रयाग शिष्य समता सरोवर, जो आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य समय सागर जी के 2 महान तटों के साथ अपनी यात्रा तय करता है। मैं बहुत आनंदित हूँ महाराज, मैं इस योग नहीं हूँ। एक बात मैं आप सबकी तरफ से इनके चरणों में रखता हूँ। दोपहर में हो सकता है कि समय का दबाव रहेगा, तो ये पंक्तियाँ आपकी तरफ से, सबकी तरफ से, पूरे देश की तरफ से इन चरणों में रख, गुरायतन परिवार की तरफ से। महाराज श्री, यहाँ जो माहौल देखा उसे देखकर हमारी आंखें खुशी से नम है। यहाँ जो हमने माहौल देखा, हमने आरिका संघ के उद्गार सुने, श्रमण रत्न निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज के संघ के भाव सुने। तब ये पंक्तियां मैं कह रहा हूं, आप बहुत गौर से सुनना। सभी लोग बैठे यहाँ कि महाराज श्री, यहाँ का जो परिदृश्य दृश्य आज सुबह जो देखा, उसे देखकर आंखें खुशी से नम है। और गुणायतन परिवार का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा दोस्तों। ये पंक्तियां, उसमें गुणायतन परिवार भी शामिल है। आचार्य भगवंत के चरणों में ये पंक्तियां इनका स्पर्श करती हुई, गुणायतन की सुगंध लेती हुई, समय सागर जी महाराज की वंदना करती हुई और बहुत ऊपर जाकर बैठे हैं आचार्य भगवंत के चरणों तक पहुंच जाएगी कि आज तो मैं क्या अर्पित कर दूं। 43 वर्ष जिस साधना के हो गए, इनकी पद चापों की सुगंध इनके आत्मा का संगीत बनी है दोस्तों। तब ये पंक्तियां मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। आज तुम्हें क्या अर्पित कर दूं, मेरा मन ये सोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का संकोच रहा है। सदा कृष्ण के द्वार सुदामा का